जब देखा तो कुछ चट्टानें नीचे उतर के एक नहर थी जहाँ वो नौजवान बैठा मुंह धो रहा था। उसे देख के मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ। मैं उसके पास चली गई। मैंने कहा, मुझे बता के नहीं जा सकते थे आप? आपको पता है मैं कब से परेशान हो रही हूँ। मैं रो रही थी कि पता नहीं आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। मेरी बात सुन के उसने पीछे पलट के मुझे देखा। कहने लगा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको बाहिफाजत मरी के रेस्टोरेंट तक पहुंचा दूंगा। तो क्या एतबार नहीं था आपको मेरी बात का? मैंने कहा, मुझे क्या पता आप अपनी बात के कितने पक्के हैं और कितने नहीं। मुझे लगा आप मुझे छोड़ के चले गए। मुझे रोता देख के वो खड़ा हो गया, मेरे पास आ गया। कहने लगा, इतनी डरपोक हैं आप? मैंने कहा, मैं पहली बार यूं घर से निकली हूँ, मुझे नहीं पता था यूं फंस जाऊंगी। अच्छा होता मैं आती ही नहीं। इतना बुरा तजर्बा, मुझे नहीं पता था मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मेरी बात सुन के कहने लगा, जिंदगी है ही एक तजर्बा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान को हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आप हाथ मुंह धो लें, मैं अंदर जा रहा हूँ। फ़िलहाल तो मेरे बैग में बस कुछ फल पड़े हैं, उससे पेट भर लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से निकल के हमें कोई रास्ता नज़र आएगा। मैंने उसी नहर से मुंह हाथ धो लिया। बहुत ठंडा पानी था। शायद रात भर गीले कपड़ों की वजह से मुझे कुछ बुखार सा हो रहा था। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बमुश्किल मैं उस कमरे तक पहुंची। उसी कमरे में जाके बैठ गई जहां उसने चादर बांध रखी थी। उसने अपने बैग में से कुछ फल निकाल के दिए। कहने लगा, ये खा ले। मैंने 2 सेब खाए, लेकिन मैंने देखा वो कुछ नहीं खा रहा था। मैंने कहा, आपने कुछ नहीं खाया? कहने लगा, नहीं, बस 2 ही सेब थे। मुझे अफसोस सा हुआ। मुझे ये पहले पूछना चाहिए था। उसे चाहिए था 1 सेब मुझे देता है, खुद खा लेता। मैंने अपना बैग पकड़ा, उसमें से चिप्स निकाल के उसे दे दिए। कहने लगा, ये अभी रख लें, दोपहर को काम आ जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, और यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही। बस ये एक घर था, इसके अलावा कोई घर नहीं है और ना आबादी के कोई आसार है। खाने पीने के बाद कहने लगा, चले आए मेरे साथ, देखते हैं कोई रास्ता निकलता है कि नहीं। मैंने कहा, मुझे बुखार हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जाएगा। कहने लगा, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको मेरे साथ चलना तो पड़ेगा। यहाँ से निकलना है कि नहीं? मैंने कहा, हाँ निकलना है। कहने लगा, तो फिर चले मेरे साथ। मैं बमुश्किल उठ के उसके साथ चली। जहाँ भी चट्टान के ऊपर चढ़ना होता वो अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा देता। मैं उसे 1 नंबर का लोफर समझ रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था। मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे ऊपर